मतलब अपनी पढ़ाई जरूरी है। स्कूल का 100 एक बात, अपनी पढ़ाई के मतलब जरूरी होनी चाहिए पढ़ाई। हमें अब पता लग रहा है लेकिन हम कुछ कर। मैं कल दिन में इनका जो प्रोग्राम ने डाला था, मैं शाम को खाने के बाद देखा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में निकले हुए थे। मैं इनकी प्रतीक्षा में कब से था। ये अभी इतनी तेज शादी वादी नहीं हुई है यार। कहना चाह रहे हैं कि हम पुराने हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि ये भगवान से थोड़े छोटे हैं। भगवान से थोड़े थोड़े छोटे, छोटे। भगवान से तो बहुत छोटे हैं। तो इनका भी सपना था कभी ऐसी एक यात्रा करने का, लेकिन अब ऐसी तो नहीं, लेकिन हाँ यात्रा करने का सपना जरूर है। तो कहाँ है अब वो? वो अपनी जिंदगी में मस्त है, हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं। वो बाल बच्चे वाला है, ठीक है, उनका भी घर बाहर ठीक है, आर्मी वाला उनका है। खबर पूरी है तुम्हें? ठीक हो रहा है उनका भी। खबर। अभी बज गए हैं 6:30 हो गया है और मैं कैंची धाम की तरफ जा रहा हूँ सामने। अभी यहाँ से मैं पहुँच गया हूँ कैंची धाम में। ये सामने कैंची धाम नीम करौली बाबा जी के चरण छाया में आज रुकूंगा। ये नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज मेरी यात्रा का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। तो अभी मैं गुप्तेश्वर मंदिर में हूँ। कल मैं जहाँ रुका था गंगोरी के पास, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जगह। ये तो मैं यहीं पे रुका हुआ था कल, पीछे छोटा सा कमरा था तो वहीं रुका हुआ था और बारिश बहुत हो रही थी। तो एक बार आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। ये अंदर माता का मंदिर है। तो ये अंदर माता का मंदिर है। जय माता दी। तो शाम को मैं रात को पहुंचा यहाँ काफ़ी लेट। और ऊपर शिव मंदिर है, यहाँ से ऊपर। तो मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए हैं। वैसे मैंने रात को ही दर्शन कर लिए थे, लाइट थी नहीं। और ये सामने यहाँ पे ये नीचे शिव का मंदिर है और ऊपर भी मंदिर काफ़ी बड़ा है। तो ये यहाँ पे नदी है। और अब मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ अपने निकलने की। अभी बैग वैग सब पैक कर लिया है मैंने, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। और आज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भीमताल तक पहुँचूँ। तो निकलते हैं और आपसे आगे मिलेंगे। अब मैं मंदिर से ऊपर की तरफ रोड में जाने लग गया हूँ। ये देखिए रोड ऊपर आपको दिख रही होगी और मंदिर नीचे है, काफ़ी नीचे। तो यहाँ से रोड की तरफ मैं जा रहा हूँ और यात्रा शुरू हो चुकी है दूसरे दिन की। रोड में मैं पहुँच चुका हूँ नीचे मंदिर से। तो ये रहा सामने गेट गुप्तेश्वर मंदिर का और इसके ठीक सामने ये रास्ता। पीछे तो आगे पेट्रोल पंप भी है। गंगोरी में ये मंदिर गुप्तेश्वर मंदिर, यहाँ से नीचे की तरफ। अभी चाय पीने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ सुबह यात्रा करने के बाद। और एक भाई मिला है जो खुद का अपना रोज़गार 1 महीने पहले शुरू किया है पहाड़ में ही, गंगोरी से थोड़ा आगे। तो अपने बारे में बताएगा ये भाई। हेलो दादा, मेरा नाम राहुल है। मैं आप लोगों को जानता तो हूँ नहीं कि इनको फॉलो करना है, ये करना है करके। इनको बस एक लाइक चाहिए। इनकी मेहनत को जरा और सपोर्ट करिए कृपया दादा। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो इनको ये और आगे जाएंगे। नहीं, सपोर्ट और लाइक तो जो भी ठीक है, अपने ये इसके बारे में बताइए। ये क्या है, क्या आपने शुरू किया है जो आप कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने यहाँ पर पहले कुछ दिन डाला था, चाय का डाल रखा था। फिर थोड़े बहुत पैसे कमाए तो फिर चाउमीन मोमो भी स्टार्ट कर दिया आप कुछ टाइम से। इसीलिए आप थोड़ा अपना मेहनत करें कृपया, जितना मेहनत हो सके उतना करें आप लोग। और पढ़ाई वढ़ाई क्या करी है? मैंने पढ़ाई कर रखी है 9th तक, बस यहीं से कर रखी है, यहीं छोड़ दिया। फिर पूरी क्यों नहीं करी? पूरी नहीं करी, क्या बात? वैसे ही बस मन जैसा नहीं करा मेरा। और बाकी पापा लोगों ने तो फुल सपोर्ट दिया था स्कूल पढ़ करके। मैंने तो जो ये लोग देखेंगे इस वीडियो को और बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि 9 तक ही पढ़ना है और
ये ऐसे काम करना है, तो क्या ये ठीक है ये सोचना तुम्हारा? वो बात आपकी सही है, लेकिन हम किसी बंदे का मतलब जैसे कि कोई कहता है मैं पढ़ाई करूँगा, कोई कहता है मैं पैसा कमाऊँगा, कोई कहता है मैं अपना वो दूँगा। हमने भी सोचा था कि हम बड़े होकर हम पैसा कमाएंगे, कुछ करेंगे, आगे को देखेंगे। हमें क्या पता था बड़े होकर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे हमें ठोकर करके। अब वो हमने सोचा था बड़े होकर अच्छा होगा हमारे, मतलब हम अपने मन से सब कुछ कर पाएंगे वाला हिसाब होगा हमने अपने मन से, और हमें तो मिल नहीं पाया। अब इसी में गुजारा कर रहे हैं। मतलब अपनी पढ़ाई जरूरी है, स्कूल के बाद 100 बातों की एक बात, अपनी पढ़ाई ओके है, मतलब जरूरी होनी चाहिए पढ़ाई। हमें अब पता लग रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते अपने बारे में, इसलिए हम जो है वो ही करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपके जो आपने नया अपना खुद का रोजगार शुरू किया है, इसके लिए अपने जितने भी मेरे लोग देख रहे होंगे आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ओके दादा लोग। शादी हो गई? शादी वादी नहीं हुई है यार, शादी अभी नहीं हुई है। गाड़ी में क्यों नहीं आ रहे हो? गाड़ी में नहीं यार, गाड़ी में अरे ऐसी कुछ, गाड़ी में क्या करेंगे अब, गाड़ी में ज़्यादा तो तुम लोग नहीं मिलते ना, जैसे अभी यहाँ बैठे हुए। क्यों मिलते, ऐसे लोग नहीं मिलते। सुबह से मैं निकला हुआ हूँ और उसके बाद लगातार बारिश हो रही है, तो मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये भोजनालय है एक, हिमांग भोजनालय, तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो ऐसे में चलना थोड़ा सा ठीक नहीं है। वैसे रेनकोट सब है, लेकिन फिर भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं थोड़ा रुक गया। थोड़ी देर नहीं, बहुत समय हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि भीमताल पहुंचना भी संभव ऐसे ही रहेगा आज। तो जैसी भी स्थिति रहेगी मैं उसके हिसाब से ही तय करूँगा। और फ़ोन और चार्ज यहीं पे लगाया मैंने, ये देखिए, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है, तो ऐसी बारिश में फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। लगातार बारिश हो रही थी और मैं पीछे रुका हुआ था हिमांग भोजनालय में, वहाँ थोड़ी देर में बैठा, लेकिन उसके बाद मैंने यात्रा शुरू कर दी और मैं फिर वहीं आ गया हूँ जहाँ मैं इससे पहले रुका हुआ था, ये देवभूमि रेस्टोरेंट से बढ़िया फैमिली रेस्टोरेंट में। और बहुत तेज़ बारिश होगी और दादा ने आवाज़ लगा ली है, तो बता रहे थे कि कल यही बताएंगे, मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ। नमस्कार सबको। मैं कल दिन में इनका जो प्रोग्राम ने डाला था, मैं शाम को खाने के बाद देखा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में निकले हुए थे। मैं इनकी प्रतीक्षा में कब से था, ये अभी इतनी तेज़ बारिश में आ रहे हैं और ये मेरे को मिल चुके हैं और मेरी दुकान में आके बैठे हैं। मैंने इनको आग्रह किया कि तुम चाय पकौड़ी या खाना खा के जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ वेज खाना बनता है, सादा खाना बनता है और हम पहाड़ी का खाना ही बनाते हैं। और इसलिए आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखेंगे, अगर कृपया करके आप लोग भी आइए हमारे होटल में, देवभूमि रेस्टोरेंट चमड़िया, और फ़ोन नंबर 95 36 94 98 14 है मेरा। और भैया जब भी आप हमको मिलते हैं तो हम काफ़ी खुश रहते हैं कि ऐसे जवानों को देश में आज ज़रूरत है कि वो अपनी पैदल यात्रा भ्रमण करके लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसलिए हम काफ़ी खुश और बार बार इनको धन्यवाद देते हैं कि भगवान इनकी यात्रा को मंगलमय बनाए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और अभी यहाँ पे दादा ने दाल चावल खाकर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा और देखते हैं आप कितने और आगे जा सकते हैं, क्योंकि यात्रा का अब कुछ गणित है नहीं, बारिश बहुत हो रही है। अभी पहुँच चुका हूँ खैरना, ये सामने खैरना पुल आपको दिख रहा होगा। तो काफ़ी समय लग गया यहाँ पहुँचने में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं पुल से, ये रानीखेत की ओर निकलता है और सामने जो सीधी रोड जा रही है वो हल्द्वानी और नैनीताल को। तो अभी समय भी अधिक हो गया और आगे को यात्रा चल रही है। यात्रा अभी पहुंच चुकी है गर्म पानी, और पीछे आप जो देख रहे हैं ये दुकान, एक कारोबार। मैं आपको पहले व्यक्ति से मिलाता हूं, और वो व्यक्ति अल्मोड़े से जुड़े हुए हैं, तो अल्मोड़े में इनका ससुराल है, उनसे मिलाता हूं मैं आपको। ये हेलो, गर्म पानी के सबसे स्मार्ट व्यक्ति। अरे ये तो इनका बड़प्पन है भैया, जो इनने हमको स्मार्ट कह दिया। तो अभी यहाँ रामलीला है आज, बता रहे हैं, लेकिन मेरा विचार था कि केवट का पाठ यहाँ खेल कर जाऊँ, लेकिन आज नहीं है, बता रहे हैं बारिश हो गई है। तो अगर आप अपने इसके बारे में बता दें थोड़ा, क्या है? सर हमारा प्रतिष्ठान है, हम गर्म पानी के सबसे पुराने दुकानों में से एक हैं। हमारी शॉप शुरू करी थी हमारे दादाजी के पिताजी ने, जिनका नाम था गंगादत्त कांडपाल जी।
और जितना मेरे को पता है, फिर उनके बाद हमारे दादाजी जिनका नाम सिद्धत कांडपाल है, ये प्रतिष्ठान उन्हीं के नाम पे है। ठीक है। और जो ये कहना चाह रहे हैं कि हम पुराने हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि ये भगवान से थोड़े छोटे हैं। भगवान से थोड़े छोटे नहीं, भगवान से तो बहुत छोटे हैं। तो भगवान से बहुत छोटे हैं सर। थोड़े छोटे हो। तो अभी यात्रा यहाँ से थोड़ा सा अभी यहाँ पे विश्राम कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। और तो अभी ये बैग बांध रहे हैं, और बैग बांधते हुए अपनी कहानी बता रहे हैं। इनका भी सपना था कभी ऐसी एक यात्रा करने का, लेकिन अब ऐसी तो नहीं, लेकिन हाँ यात्रा करने का सपना जरूर है। और जरूर है। सपना, बड़े सपने लेकर ये भी आए थे, लेकिन अब शादी वादी होके अब आध्यात्मिक से अब सांसारिक मोह में फंस चुके हैं। भाई। तो देखिए कितनी बिल्कुल एक लगन के साथ इस बैग को बांध रहे हैं। ऐसा तो बैग मैं भी नहीं बांध पा रहा हूँ अपना, और बिल्कुल क्योंकि इनके सपने थे ऐसे ही पूरे करने के, इस यात्रा को ऐसे ही। अभी मैं कैंची धाम की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मुझे मिल चुके हैं नेपाल से ही, यहाँ पे नेपाल के ही हैं ये। तो बता रहे हैं नेपाल की स्थिति अभी क्या रही। तो कैसे रहे नेपाल, अभी क्या हुआ वहाँ पे, क्या? अभी तो बहुत खराब स्थिति चल रहा है। हाँ जी। हाँ। अभी तो कितना नुकसान हुआ अभी? नुकसान तो बहुत ही हो गया है अभी। आप लोग का घर किस साइड है? उसी साइड है यार। उसी साइड है हमारा। तो फैमिली वैमिली फैमिली घर में है। तो क्या हुआ, कुछ नुकसान वहाँ? अभी तो फिलहाल हमारे गांव में नहीं हुआ नुकसान। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कारण रहे उसके, ऐसा मतलब? अब इसका मतलब अब हमको अब उतना मालूम भी नहीं है। तो उसके बाद गए नहीं नेपाल? अभी नहीं गया, अब जाने वाला रहे 1 आध महीने के बाद। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ काम करते हैं या आपका घर है? हाँ हमारा। तो यही यहाँ पे ये भैया लोग कार्यरत हैं और यहीं पे काम करते हैं। चलो फिर दाजू, मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? धन्यवाद। हाँ, आपसे मिलते हैं ठीक है। फिर। ठीक है। चलो, बहुत शुक्रिया। तो अभी यात्रा आगे कैंची धाम की तरफ बढ़ रही है। कहाँ तक है आगे मैं जा रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। शुरुआत वहीं से हुई है, मतलब घर से ही। हाँ, शुरुआत घर से हुई है। अभी पहला काशी विश्वनाथ है। पैदल मार के चलेगा। हाँ। जैसी स्थिति रहेगी फिर, अभी तो फिलहाल हाँ, स्थिति के हिसाब से। हाँ, स्थिति के हिसाब से वही ना, जहाँ पे लिफ्ट लेना है लिफ्ट भी ले। वो देखेंगे पहले। हाँ। स्थिति जैसी पहले रहेगी, जो अपने को अपना जो मन कर रहा है उसी से। कहीं पे हमें लगता है ना, तो थोड़ा कभी कभी मन की भी मान लेनी चाहिए। अंदर से मन भी बोलता है तो लंबा चलना है। आते हैं बेचारे, बहुत ही आते हैं। अब तो वही है भैया जो श्रद्धा से निकला है, परमात्मा की किया ही हुआ है। ये आपका कितना साल पुराना है? ये तो वैसे ये होटल है तो बहुत पुराने ठहरे। उस टाइम में इस लाइन में इक्के दुक्के ठहरे। ये मेन NS ठहरा है ना, NH9 ठहरा है। इसमें मतलब ये लगा लो आप, एक टाइम राधिका का नाम बहुत था यहाँ पर होटल का ना। एक यहाँ पर हो गया, एक कैंची जो किरोला हो गया वो हो गया। बाकी तो आपका गर्म पानी ठहरा। कैंची किरोला का तो बहुत नाम है। हाँ, कैंची किरोला के टाइम के जो ठहरे। अच्छा। कैंची किरोला तो उसके बाद का ही ठहरा, जब यहाँ से थोड़ा थोड़ा अब हम रेगुलर नहीं खोले तो कस्टमर टूटते जाएगा ना। उस टाइम में क्या ठहरे, गाड़ियाँ ना के बराबर ठहरी। ना के बराबर क्या ठहरी, गाड़ियाँ ठहरी, बड़ी गाड़ियाँ ठहरी। ट्रकों का ज़्यादा ठहरा इस्तेमाल, कोई बसों का तो कम ही ठहरा जी। ठीक है, छोटी गाड़ियाँ तो ना के बराबर ही ठहरी। समझे, 4 व्हीलर का हो चाहे 2 व्हीलर का हो ना। आज के दिन में चाहे कितना ही भी मतलब परिवार का कितना ही भी छोटा होगा, उसके बाद भी 2 व्हीलर तो होगी। चाहे अपनी वो घर की खेती करे या कहीं खुली मजदूरी करे, तो उसके पास पक्का हो। तो उस टाइम और आज के टाइम में ना बहुत डिफिकल्ट हो गया यहाँ का काम। तो इस रोड का जो मरा हुआ है, कुछ हमारा प्रशासन मार के गया है। अच्छा, कैंची धाम से इस साइड का काम खत्म है, और वहाँ को बाहर भी कहाँ तक है आपका? कैंची वही हो गया, कैंची हो गया, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, भवाली हो गया, जो थोड़ी शहरीकरण में आ गई। जहाँ से जब कस्टमर की गाड़ियाँ आगे को बढ़ेगी नहीं, उसने तो मजबूरी से वहीं रूम लेना है और वहीं जाके उसने फिर मंदिर का दर्शन करके वहीं से उसने चले जाना। आगे को तो काम खत्म है। सही।
बिल्कुल जीरो है। यहाँ का तो ऐसा माहौल बना रखा है, जो अफसर क्लास है ना, चाहे रोड के कहो, चाहे हमारे मतलब ये उत्तराखंड के वो कहो, हम जो हमारा राज्य है इस हिसाब से कह रहा हूँ, मतलब बहुत एक अजीब सा हिसाब बना दिया। पहाड़ तो मतलब ना इन्होंने, मैं रियलिटी कहूँ तो देवभूमि को नर्क भूमि में बनाने के चक्कर में। पढ़ा लिखा समाज कह रहे हैं, तो हमें पढ़ा लिखा समाज तो हमें दिख नहीं रहा है भैया। बहुत ही मतलब कैसे दिखेगा वो पढ़ा लिखा समाज? क्या कहें, पढ़ा लिखा समाज तभी दिखेगा। कुछ चीजें हमारे पारिवारिक से भी हमने भी सोचना चाहिए। जैसे हम अपने काश्तकारी, शादी वादी नहीं करने का कुछ कारण ऐसे? कारण यही रहा बहू ना। क्या जैसे? पुरानी यादें ताजा तो नहीं कर दी मैंने तुम्हारी? ना थोड़ा खत्म कर। बताओ यार। अरे बढ़िया है, बताओ थोड़ा बहुत। पुरानी चीजें क्या होती है बहू ना, हम भी वैसे बचपन से निकल गए थे, कभी सोचा नहीं प्यार के बारे में, और जब सोचा तो लट्टू हो गए थे। लट्टू होने के चक्कर में 6 साल वैसे बिता दिए। लास्ट में हमसे बड़े भाई ठहरा की थोड़ी घर की इज्जत भी होती है, पापा चल बसे थे, तो दुनिया की नजरी से थोड़ी शर्म के मारे फिर हम आगे बढ़े नहीं। अब उनकी तो होनी थी भैया, हमने कहा तुम करो भाई, और उसकी शादी होगी। बस तब से अपने रियल अपनी लाइफ में हमने सोचा, मतलब बहुत चीजें हैं। मतलब लव भी ऐसा होता है ना, कोई तो एक फपोटी होता है, हर किसी से हक कर लिया हर किसी से, और किसी एक रियल में एक ही बार होता है, उसके बाद फिर दुनिया एक अलग हो जाती है। तो तुम वाले दुनिया दूसरे वाले हो? बस तो कहाँ है अब वो? बस वो अपनी जिंदगी में मस्त है, हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं। वो बाल बच्चे वाले हैं, ठीक है, उनका भी घर बार ठीक है, आर्मी वाला उनका हस्बैंड है, सही है। मतलब खबर पूरी है तुम्हें? ठीक हो रखा है उनका। खबर पूरी? खबर तो रखता ही है ना इंसान यार, होता ही है वो। मतलब ना जरूरी नहीं है उसने कहा फैमिली हुई, ये दुनिया है, पता नहीं हमारे जैसे लाखों होंगे, करोड़ों भी हो सकते हैं। यात्रा आगे राती घाट की तरफ को मैं जा रहा हूँ, ये राती घाट ही है, तो कैंची धाम की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये चढ़ाई काफ़ी, मतलब इससे पहली बार भी जब मैं आया था तो इस चढ़ाई ने मुझे याद दिलवाया था कि यात्रा क्या होती है। ये पूरी नीचे से ऊपर तक की जो चढ़ाई है, और समय अधिक हो गया है, थोड़ा सा बारिश ने पूरा आज ऐसे ही बिगाड़ दिया, लेकिन फिर भी ठीक मैं चल गया हूँ। तो आज कैंची धाम तक पहुँचने का विचार है। अभी बज गए हैं 6:30 हो गया है, और मैं कैंची धाम की तरफ जा रहा हूँ। सामने अभी यहाँ से है कुछ किलोमीटर और, तो देखते हैं आगे कितनी देर में पहुँचेंगे कैंची धाम। अभी शायद सामने लाइट आ रही है तो वहीं पे है, तो चलते हैं आगे। मैं पहुँच गया हूँ कैंची धाम में। ये सामने कैंची धाम नीम करौली बाबा जी के चरण छाया में आज रुकूंगा। ये आप सभी यहीं से दर्शन कर लीजिए, और यहाँ से तो रुकने की अंदर व्यवस्था करी है। अभी मैं अंदर होके आ गया हूँ, और मैंने अपना बैग अंदर रखा है, तो बात करी है मैंने और अंदर होके आ गया हूँ। तो यहीं से ही आज आगे अंदर रुकूंगा, आधार कार्ड और ये सब दे आया हूँ, और उसके बाद आप सभी को कमरे का अपडेट देता हूँ। प्रवेश द्वार है कैंची का, और आप सभी को दर्शन करवाऊँगा सुबह, अभी तो नहीं। यहाँ से अंदर एंट्री कर रहा हूँ, और आप सभी से अंदर रुकने की व्यवस्था है, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। और जैसा भी रहेगा, ये अभी तो खाली है, लेकिन दिन में बहुत जाम लगता है, सब अपनी श्रद्धा ले आए होते हैं, तो यहीं से ही ऊपर रुकने की व्यवस्था है। तो यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ ऊपर रुकने की व्यवस्था की गई है, कैंची धाम में ही मिल गए थे अल्मोड़ा के ही कुछ, तो ये है। और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और अभी ताला लगा हुआ है, तो खोलता हूँ इसको और फिर आप सभी को अंदर अपडेट देता हूँ।
हाथ मुँह धोने के बाद ऊपर की तरफ मैं आ गया और आपको मैं जहाँ रुका हुआ हूँ धर्मशाला वो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने बैग अपना सामने रख लिया है और काफ़ी लोगों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। ये मैंने बेड भी अपना लगा लिया है और प्रसादी दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्रसादी आई है जो नीचे से आई है मंदिर से, तो ये है प्रसादी। और अधिक भी यहाँ पे काफ़ी लोग रुक सकते हैं। दूसरे दिन की यात्रा समाप्त हो गई है और मेरी आज यात्रा रही गागरी गुप्तेश्वर मंदिर से बाबा नीम करौली धाम तक मैं हूँ और यहीं रुका हुआ हूँ। तो आज यहीं रुकूंगा और अपने दिन की यात्रा को समाप्त करता हूँ। आप सभी से मिलेंगे कल अपनी यात्रा के तीसरे दिन के साथ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो खूब अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने सुझाव और राय जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।